राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ में माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। और बृहस्पतिवार को यदि व्रत नहीं कर सकते तो आप स्नान करके केले की पूजा करें। उसके लिए गुड़, चना की दाल आपको चाहिए, हल्दी चाहिए है, ये सब चीज़ें चढ़ाएं केले पर, पूजा करें और उसके बाद कथा अवश्य सुने। कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको ऐसे ही सुने तो बहुत कृपा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती। माँ लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करके माता के चरणों में लाइक शेयर समर्पित करके चैनल सब्सक्राइब करके जय माँ लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। सुनिए बृहस्पतिवार की कथा। भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर दिन गरीबों और ब्राह्मणों की खूब सेवा करता था, सहायता भी करता था। लेकिन ऐसी बातें, राजा के ऐसे काम रानी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वह न गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजा करती और राजा को भी दान देने से, गरीबों की सेवा करने से मना किया करती थी। रानी को क्योंकि ये सब पसंद नहीं था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली बैठी थी। उसी समय बृहस्पति देव भगवान विष्णु एक साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने कुछ भी देने से मना कर दिया, कहा मैं कुछ भी नहीं दूंगी। हे साधु महाराज, मैं तो अपने पति के द्वारा दान पुण्य करने से ही परेशान हो गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि इससे अच्छा तो हमारा धन नष्ट हो जाए, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी रानी उन भगवान विष्णु से, जो साधु वेश में आए हैं बृहस्पति देव, उनसे कहने लगी कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए, तो जब खजाने में धन ही नहीं रहेगा तो राजा दान कहाँ से करेगा। रानी की ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु, जो साधु वेश में थे, कहते हैं अरे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सबको अच्छे लगते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। पापी भी पुत्र और लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, प्याऊ बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवा दो, जो दूर रास्ते पर जाते हैं वो वहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे, खाएंगे पिएंगे। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, जो विवाह नहीं कर सकते समय पर, जिनके पास धन नहीं। और ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा इस लोक में यश सम्मान फैलेगा और परलोक भी सुधरेगा। परंतु रानी पर साधु के इस उपदेश की कोई जो है, रानी पर साधु के उपदेश की ना बिल्कुल परत नहीं चढ़ी एक भी, यानी बिल्कुल भाया नहीं साधु का उपदेश रानी को। रानी कहने लगी, है साधु महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं तो ऐसा धन बिल्कुल ही नहीं चाहती जिसको हर समय मैं बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि हे रानी, यदि तुम इतनी विचित्र हो, तुम्हें धन और इसकी इच्छा ही नहीं है राज्य लक्ष्मी की, तो जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। तथास्तु कहकर भगवान जो साधु वेश में गए थे रानी के यहाँ, वह बताने लगे रानी को, तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन घर को साफ करवाना और मिट्टी से लिपवाना पुतवाना। सिर धोकर तुम बृहस्पतिवार को स्नान करना और भट्टी पर चढ़ाकर कपड़े भी धोना बृहस्पतिवार को। ऐसा तुम करोगी तो 2-3 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु साधु महाराज बने हुए जो थे वहाँ से अंतर्धान हो गए। साधु की कही बातों के अनुसार रानी ने वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई। सारा कोष खजाना खाली हो गया। भोजन के लिए अब तो राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा अपनी रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मैं नौकरी चाकरी भी नहीं कर सकता अपने राज्य में, और कोई छोटा कार्य धंधा व्यवसाय भी नहीं कर सकता। तुम यहाँ रहो, तुम्हारे लिए कुछ दिन के लिए धन है, तब तक मैं परदेश में जाकर कमा कर लाता हूँ। रानी से ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला गया। वहाँ से वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, राजा दूसरे शहर में चला गया और बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी का जो धन था वह भी जल्दी नष्ट हो गया। वह दोनों बड़ी दुखी रहने लगीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, किसी ने कोई उनकी सहायता भी नहीं की, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास चली जा और मेरी बहन से कुछ धन लेकर आ जा, जिससे थोड़े दिन की गुजर बसर हो जाएगी। तब तक राजा शायद परदेश से धन कमा कर आ जाए वापस। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन और उस समय उसने बृहस्पतिवार का व्रत किया हुआ था, पूजा कर रही थी, केले के पास बैठी भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी, बृहस्पति देव की। तो दासी ने रानी की बहन को पूजा करते देखा तो वह चुपचाप बैठ गई और पूजा पूरी देखती रही, ध्यान से कथा भी सुनी। और फिर उसके बाद उसने अपनी रानी का संदेश रानी की बड़ी बहन को सुनाया। लेकिन उस समय रानी की बहन पूजा में व्यस्त थी, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात कह दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को दोष दिया और दासी को समझाते हुए कहा, हे दासी, उसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं है, यह हमारे भाग्य का दोष है। रानी की बहन ने सोचा जब उसकी दासी चली गई कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं पूजा में व्यस्त थी, उससे बोली नहीं, इससे मेरी बहन बड़ी दुखी हुई होगी। पूजा समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर आई और कहा कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु मैंने पूजा के समय उससे कुछ बोला नहीं, और पूजा करते समय ना तो उठते ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। तब तक तुम्हारी दासी वापस आ गई। कहो तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में अब खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बड़ी बहन को विस्तार से सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव, भगवान श्री हरि विष्णु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। देखो, मैं अभी पूजा करके आई हूँ, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, एक बार अंदर जाके देखो। पहले तो रानी को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ अपनी बहन की बातों पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक उसको बड़ा सा बर्तन मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि दासी कह रही थी कि मेरे तो हिसाब से घर में एक अन्न का दाना नहीं था महल में, फिर ये अन्न का भरा हुआ बड़ा सा बर्तन कहाँ से निकल आया। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत तो करते ही हैं, इसलिए क्यों न इसी व्रत को करें जो तुम्हारी बहन व्रत कर रही थी। बहन के कहने से घर में अनाज मिल गया, तो इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लो अपनी बहन से, तो हम दोनों भी अगले बृहस्पतिवार का व्रत करेंगी। रानी अपनी दासी की बात से सहमत हो गई। फिर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने व्रत की विधि बताई। उसकी बहन ने कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का और गुड़ से भगवान विष्णु का ध्यान करके केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। शाम को एक बार मीठा कुछ भोजन करें, पराठा, खीर जो भी बना उसमें थोड़ा सा हल्दी 1 चुटकी अवश्य डाल लें, यानी पीला भोजन एक बार अवश्य करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, यानी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और साथ में लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। अगले 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और उसकी दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल से जाकर रानी की दासी चना और गुड़ लेकर आ गई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को ही रानी और उसकी दासी दिन भर जप रही थी, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर दासी को दे गए।
भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर दासी ने अपनी रानी के साथ मिलकर प्रसन्नता के साथ भोजन किया। फिर रानी ने पूछा, यह भोजन कहाँ से मिला? तो दासी ने बताया कि एक ब्राह्मण देवता हमें यह भोजन देकर चले गए। उसके बाद रानी दासी दोनों ने मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया। उसके बाद सभी गुरुवार को दोनों बड़े ही श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार के दिन पूजा करने लगी, व्रत करने लगी। केले की जड़ में चने की दाल, मुनक्का गुड़ से पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर आलस्य करने लगी। जैसे ही घर में धन बढ़ा, खजाने में धन बढ़ा, तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार धन को देख करके दुखी होती थी, आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, बांटने में कष्ट होता था, इसीलिए सारा धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से, श्री हरि की कृपा से बड़ी मुश्किल से धन मिला है, तुम्हें फिर से आलस्य होता है, इसलिए अब ऐसा मत करो। रानी को समझाते हुए दासी फिर कहती है कि हे रानी, अब जो हमने बड़ी मुसीबतों के बाद धन मिला, इसलिए अब हमें दान पुण्य करना चाहिए। इसके लिए अब हमें आलस्य नहीं करना है और धन को शुभ कामों में हमें खर्च करना है, जिससे तुम्हारे कुल का हे रानी यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी राजा को याद करने लगी। उधर राजा भी एक दिन दुखी होकर के जंगल में एक पेड़ के नीचे लकड़ी काटने के बाद आसन जमा कर बैठ गया। थका हुआ महसूस कर रहा था। उसको अपना नगर, अपनी रानी, अपनी परिवार याद आ रहा था। अपनी दशा को याद करके राजा व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने निर्जन वन में देखा कि एक साधु वेश में कोई आया है। वो स्वयं बृहस्पति देवता थे। वह राजा के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में क्यों चिंता में बैठे हो? राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ, मैं राजा था, कैसे क्या हो गया, मुझे लकड़हारा बनना पड़ा। ऐसा कहकर राजा रोने लगा। पूरी आत्मकथा सुना दी। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का निरादर किया, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने धन दान करने के लिए बोला, तुम्हारी रानी को समझ में नहीं आया। तुम्हारी रानी ने खुद मांगा मुंह से कि हमारा धन नष्ट हो जाए, मैं तब सुखी रहूँगी। अब तुम चिंता न करो, मेरे कहने से तुम्हारे अब सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें धन संपत्ति अवश्य देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा सुना करो, किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। चने की दाल और मुनक्का लाकर और फिर शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सारे परिवार और सुनने वालों को, प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर खुद ग्रहण करो। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान श्री हरि विष्णु तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उन साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं अपना भोजन करने के बाद कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को भी व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर ले सकूं या मैं नगर जाकर उसकी सहायता कर सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन पूजा के लिए तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर तुम शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर पाओगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु थोड़ी दूर जाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। अब तो राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर, प्रसाद का सामान लाकर भगवान बृहस्पति देव का, श्री हरि का केले की जड़ में पूजन किया, व्रत किया और शाम को फिर भोजन किया, पीला। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इससे भगवान नाराज हो गए।
उस दिन वहाँ के नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए। पूरी जनता हमारे यहाँ भोजन करना है। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन वह राजा जो लकड़हारा था इस समय कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि एक खूंटी पर पड़ी जिस पर रानी ने अपना नौलखा हार टंगवा दिया था। वह उसे दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया जो अभी राजा के साथ भोजन करने आया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उस लकड़हारे रूपी राजा को कारागार में डलवा दिया गया। जब राजा जेल में बंद हो गया तो बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि कौन से पूर्व जन्म के पाप हैं जो मेरे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो उस निर्जन जंगल में राजा को मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और राजा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने एक ही बृहस्पतिवार का व्रत किया, तू सुखी हो गया थोड़ा, तो मेरा दूसरे गुरुवार तूने व्रत नहीं किया, इसी कारण तुझे दंड मिला। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा का सामान मंगाना, पूजा करना, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही और सुनी और कैदियों को सुनाई। उसी रात को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को, जिसने उस लकड़हारे रूपी राजा को बंद कर दिया था जेल में, उस नगर के राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया वह निर्दोष है, वह दूसरे देश का राजा भी है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस तरह रात के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर रानी का हार टंगा देखकर उसने रानी को हार वापस लौटाया राजा ने, और फिर जेल से उस लकड़हारे को बुलाकर माफ़ी मांगी और कहा कि देव की इच्छा बस ऐसा हुआ है, इसमें मेरा दोष नहीं है। तुम एक नगर के राजा हो, ऐसा मुझे भगवान ने सपने में बताया, इसलिए तुम राजा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण पहनो और अपने नगर को जाओ। उसको धन भी दे दिया राजा ने। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार अब वह लकड़हारा रूपी राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब उसके नगर में पहले से अधिक बाग लगे हुए थे, तालाब पहले से अधिक थे, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर भी बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसके बाग और धर्मशालाएं हैं, सब किसने बनवाए हैं? तब जनता ने बताया, यह सब रानी और दासी ने मिलकर लगवाए हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, क्योंकि राजा ने सोचा कि रानी के पास इतना धन कहाँ से आया, घर का तो धन खत्म हो गया था, तभी मैं बाहर परदेश में गया था। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमें ऐसे प्रसन्न हालत में देखकर और धन वैभव अपना देखकर कहीं लौट ना जाए, तू उन्हें दरवाजे पर खड़ी हो जा, राजा को लेकर आ। आज्ञा अनुसार दासी ने वैसा ही किया। राजा आए तो साथ ले वाला ही। राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा कि यह सारा धन तुम्हें किसने दिया है? तब रानी ने कहा कि हमने और दासी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया है, श्री हरि की कृपा से ही हमें यह धन व्रत के प्रभाव से मिला है। अब तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि सभी लोग 7 रोज बाद बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी सुना करूँगा और बृहस्पतिवार का व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, अपनी बहन के यहाँ जाते हैं, तो घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। लेकिन राजा की कथा का समय हो गया था। तभी रास्ते में कुछ लोग मुर्दे को लिए जा रहे थे। उनमें से कुछ को रोककर राजा ने कहा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे।
थोड़ी देर और सही। राजा ने चने की दाल निकाली, गुड़ निकाला और सबको कथा सुनाई। कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करके खड़ा हो गया। अब तो वहाँ पर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह ऐसा अकेला पुत्र था किसी का जिसकी जवानी में मृत्यु हो गई थी। वहाँ खुशी की लहर दौड़ गई। सबने राजा को प्रणाम किया। अब तो भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करने के लिए सभी वहाँ पर प्रतिज्ञा करके गए। आगे राजा थोड़ी देर और चला, शाम हो गई तो उसे किसान में खेत हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा, भाई मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक थोड़ा खेत जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल उसके पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा को बुलाने गई और कहा कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरी खेत पर चल कर कह, मेरा बेटा भी सुनेगा। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे उसका बेटा, उसके पेट का दर्द भी बंद हो गया, बैल भी उठकर खड़े हो गए। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने खूब भाई की मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर। राजा ने अपनी बहन से कहा कि तुम सब लोग तो भोजन कर रहे हो, मेरा कोई बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यहाँ सब भोजन ही करते हैं, सुबह उठते कोई पूजा पाठ नहीं करता। कोई पड़ोस में तो देखा हूँ जो तुम्हारी कथा सुन ले यदि भोजन ना हुआ हो। बहन पड़ोस में गई तो कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तभी पास में एक कुम्हार का घर था जिसका लड़का बीमार था। उसको उसकी बहन ने पूछा, क्या तुम कथा सुनोगे, क्योंकि उसके यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उस कुम्हार के घर में जाकर कथा सुनाई, जिससे उसका लड़का बीमारी से ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने बहन से कहा कि बहन अपने घर को जाएंगे, तुम भी चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने किसी लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने कहा, भैया मैं तो चलूँगी, लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं जाएंगे, मेरी सास ने मना किया है। तो राजा बोला कि बहन जब बच्चे नहीं चलेंगे तो तुम क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। दुखी मन से राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, हमारे संतान नहीं है, और इसीलिए हमारी बहन आज अकेली आ रही थी, उसकी सास उसके बच्चे नहीं भेज रही थी हमारे महल में। ऐसा कहकर राजा ने भोजन भी नहीं किया, उदास होकर लेट गया। रानी बोली कि हे राजा, बृहस्पति देव ने, श्री हरि ने हमें सब कुछ दिया तो हमें धन दिया तो औलाद भी, पुत्र भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, ये राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में राजा के सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने बड़ा सा उसके नामकरण के संस्कार पर बड़ा भोज संस्कार किया। जब उसकी बहन भी आई उसमें बच्चे लेकर के, तो रानी ने कहा कि मेरे घर में तो क्यों आई हो, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई हो, क्योंकि तो उसकी बहन बोली, है भाभी मैं तो बधाई लेकर आई हूँ, मैंने समाचार सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद भी कैसे मिलती। इस प्रकार राजा की बहन कहती कि यदि हमारी सास हमारे बच्चे भेज देती तो फिर औलाद भी नहीं मिलती। बृहस्पति देव ने तुम्हें पुत्र दिया है, इसलिए भाभी इस बधाई को स्वीकार करो। राजा ने और उसकी रानी ने उसका स्वीकार किया, राजा की बहन को स्वीकार किया, उसका खूब स्वागत सत्कार किया। बृहस्पति देव ऐसे जैसे जिनके मन में मनोकामनाएं होती हैं, यदि कोई श्रद्धा से श्री हरि विष्णु का केले पर पूजन करता बृहस्पतिवार के दिन, कथा सुनता है, व्रत करता है, कथा पढ़ता अथवा सुनाता है या सुनता है, भगवान बृहस्पति देव श्री हरि उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके बाद भगवान बृहस्पति देव की आरती करनी चाहिए भक्तों को, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। सभी लोग बोलेंगे, बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय,
कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, श्री हरि विष्णु की भी जय अवश्य लिखें। हमारे चैनल के आप सब लोग अन्य वीडियो देखें यदि वीडियो अच्छे लगें। अभी हमारे गांव में मंदिर में शिव परिवार की स्थापना हुई है, उसके मैंने कुछ लाइव वीडियो जितने मैं बना सकी पूजा करते समय उतने मैंने बनाकर डाले, उनको आप देखिए। भगवान महादेव की भी कृपा मिलेगी। और जो भी वीडियो अच्छा लगे उसको आप लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी सभी व्यक्ति ज़रूर 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 लिखें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ऐसे ही हैं जो जिस श्रद्धा से, जितनी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है उसी रूप में वह प्राप्त होते हैं। अब एक छोटी और दूसरी बृहस्पतिवार की कथा है, वह हम दूसरे वीडियो में आपको सुनाएंगे, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। और दो में से कोई एक कथा बृहस्पतिवार के दिन व्रत नहीं करते हैं तो भी चने गुड़ से केले की पूजा करके कथा को अवश्य सुन लिया करें, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।